हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए क्लास में अपने सभी साथी और यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। प्रत्येक बच्चा आ जाए भाई क्लास में। हर एक बच्चा भाई आ चुका है क्लास में और सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दे। और जो बच्चा नया जुड़ा है भाई क्लास में, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दे। चलिएगा बच्चा, हर एक बच्चा आ चुका है भाई क्लास में। और जो बच्चा आ चुका है वो एक बार नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाए भाई इस क्लास में। बच्चा, हम लोग रीजनिंग की बात कर रहे थे और रीजनिंग में हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है न्यू रैंकिंग। और रैंकिंग में हमने पहली क्लास कंप्लीट कर लिया है और 2 टाइप के क्वेश्चन करना सीख लिया है। कौन कौन सा क्वेश्चन करना सीखा है बच्चा? तो पहले टाइप का क्वेश्चन, जब आपको टोटल संख्या बताकर किसी एक तरफ से संख्या देकर दूसरी तरफ की संख्या निकालना हो तो हम क्या करते थे, संख्या को निकाल लेते थे। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन बच्चा, जब दोनों तरफ से आपको दोनों तरफ से किसी भी व्यक्ति की पोजीशन बताई गई हो और उसे आपको टोटल नंबर निकालना हो कि उस क्लास में या उस पंक्ति में या उस सर्कल में कितने व्यक्ति हैं, टोटल निकालना हो तो भी हम निकाल पा रहे थे। चलिएगा बच्चा, देखते हैं उसी के आगे किस टाइप का क्वेश्चन बनने वाला है और कैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हर एक बच्चा नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाए भी और अपने सभी साथी को क्लास शेयर कर दें। चलिएगा बच्चा, देखिए यहाँ पे रैंकिंग में अगले टाइप का क्वेश्चन समझिए बच्चा। बच्चा, एक क्वेश्चन है, यदि मैं पंक्ति में दोनों ओर से, क्वेश्चन है, यदि मैं पंक्ति में दोनों ओर से 50वां हूँ तो पंक्ति में कितने लोग हैं, ये आपको बताना है। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। क्वेश्चन है बच्चा, यदि मैं पंक्ति में दोनों ओर से 50वां हूँ तो पंक्ति में कितने लोग हैं, ये आपको बताना है। हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा भाई कि बच्चा एक पंक्ति है जिसमें मैं दोनों तरफ से, मतलब कि अगर मैं ऊपर से या नीचे से दोनों तरफ से काउंट करूं तो 50वां नंबर पे आता हूं। देखिएगा भाई, ध्यान से देखिए हर एक बच्चा। मान लीजिए कि बच्चा एक पंक्ति है बाएं से लेकर दाएं की ओर, एक पंक्ति है जिसमें एक छोर ये है, दूसरा छोर ये है और दोनों छोर से मैं 50वां हूँ। मतलब अगर इधर से काउंट करूँ तो भी मैं 50वें नंबर पे आता हूँ और इधर से काउंट करूँ तो भी मैं 50वें नंबर पे आता हूँ। ध्यान से समझे हर एक बच्चा भाई। बच्चा, क्वेश्चन क्या है कि मैं इस पंक्ति में दोनों ओर से क्या हूँ, 50वां हूँ। इधर से काउंट करने पर भी 50वां हूँ मैं और इधर से काउंट करने पर भी 50वां हूँ। अगर बच्चा 50वां इधर से भी हूँ और इधर से भी 50वां हूँ तो पंक्ति में कितने लोग होंगे, ये आपको बताना है। तो हर एक बच्चा समझेगा भाई, अगर 50वां हूँ इधर से तो इसका मतलब यहाँ तक 50 लोग बैठे हैं और इसके बाद 49 लोग बैठे होंगे भाई, क्योंकि 50 लोग तो यहाँ तक बैठे हैं। तो 50 और 49 कितना हो जाएगा भाई? बच्चा कहेगा कि भाई 50 और 49 कितना, 99। इसका मतलब भाई 99 लोग पंक्ति में बैठे होंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा ध्यान से फिर से समझे भाई। बच्चा, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मैं पंक्ति में दोनों तरफ से या दोनों ओर से 50वां हूँ तो पंक्ति में कितने लोग हैं। इसका मतलब यहाँ से देखिए, इधर से भी 50वां हूँ, इधर से भी 50वां हूँ और आपको बताना है इस पंक्ति में कितने लोग हैं। तो इधर से 50वां, इसका मतलब 50 लोग यहाँ तक हैं और इसके बाद अगर 50वां इधर से भी है तो 49 इधर बैठे होंगे, तो 50 और 49 99। इसका मतलब टोटल कितने हो जाएंगे भाई? 99 लोग इस पंक्ति में हो जाएंगे। ये तो बच्चा बेसिक तरीके से हमने क्वेश्चन को किया है। और ट्रिक के माध्यम से अगर हम क्वेश्चन करते तो कैसे, मैंने बताया था, जब भी आपको किसी भी व्यक्ति की दोनों तरफ से पोजीशन पता हो तो दोनों को प्लस करके एक माइनस कर दीजिए, आसानी से आपको पता चल जाएगा कि भाई टोटल कितने लोग हैं। बच्चा, एक व्यक्ति है या मेरी पोजीशन इस तरफ से भी 50वीं, इधर से भी 50वीं। मैंने क्या कहा, दोनों को प्लस करिए, दोनों पोजीशन को, और एक माइनस करिए। तो 50 और 50 100 और 100 में से एक माइनस करेंगे तो कितना, 49, वो 99। 100 में से एक माइनस करेंगे तो 99। इसका मतलब टोटल कितने लोग हो जाएंगे, पंक्ति में 99 लोग हो जाएंगे। इस बात को हर एक बच्चा सीखा होगा भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन समझिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भाई,
हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन समझे, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा। एक क्वेश्चन है वृक्षों की एक पंक्ति में, क्वेश्चन क्या है भाई, वृक्षों की एक पंक्ति में वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से पांचवा है। पंक्ति में कितने वृक्ष हैं ये आपको बताना है। पंक्ति में कितने वृक्ष हैं ये आपको बताना है। हर एक बच्चा आंसर करे भाई इसका। बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी किया है। प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होने वाला है भाई। पंक्ति में कितने वृक्ष हैं, प्रत्येक बच्चा बताए भाई इसका आंसर, क्या आंसर होने वाला है भाई। बच्चा कह रहा है वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से पांचवा है। पंक्ति में कितने वृक्ष हैं आपको बताना है। प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताए भाई। हर एक बच्चा आंसर करे भाई क्या होगा इसका, समझिएगा भाई। बच्चा कह रहा है वृक्षों की एक पंक्ति है, मान लीजिए कि एक ये पंक्ति है वृक्षों की, और इसमें कह रहा है एक वृक्ष दोनों सिरों से पांचवा है। मतलब ये वृक्ष एक यहाँ पे बीच में कोई रहा होगा भाई, एक वृक्ष है भाई मान लीजिए यहाँ पे, और ये दोनों सिरों से अगर इधर से काउंट करें तो भी पांचवा है और इधर से काउंट करें तो भी पांचवा है। इसका मतलब पांचवा वृक्ष दोनों तरफ से काउंट करने पर है कौन सा ये। तो पंक्ति में बच्चा कौन कितने वृक्ष होंगे ये आपको बताना है। तो क्या करना है भाई, मैंने कहा था कि दोनों सिरों से अगर किसी भी व्यक्ति की या किसी भी वृक्ष या किसी भी वस्तु की कंडीशन पता हो तो दोनों को प्लस करिए और एक माइनस करिए। इसका मतलब 5 है दोनों तरफ से, और एक माइनस करेंगे तो कितना, 10 में से एक माइनस हो जाएगा भाई, 9 आ जाएंगे। टोटल क्या है, पंक्ति में वृक्ष है। इस बात को हमने सीख लिया है भाई। टोटल वृक्ष निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों सिरों से दी गई कंडीशन को प्लस करेंगे, एक माइनस कर लेंगे। आसानी से पता चल जाएगा कि भाई क्लास में या पंक्ति में या सर्कल में कितने लोग हैं ये आपको पता चल जाएगा। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है बच्चा महेश और सुंदर 41 विद्यार्थियों की कक्षा में। अगला क्वेश्चन हर एक बच्चा देखिए भाई, महेश और सुंदर 41 छात्रों की एक कक्षा में महेश और सुंदर 41 छात्रों की एक कक्षा में 41 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से 11वें और 12वें स्थान पर हैं। कक्षा में ऊपर से 11वें और 12वें स्थान पर हैं। 11वें और 12वें स्थान पर हैं। नीचे से उनके क्रम क्या होंगे, नीचे से उनके क्रम क्या होंगे। प्रत्येक बच्चा बताए भाई नीचे से उनके क्रम क्या होंगे ये आपको बताना है। हर एक बच्चा आंसर करे भी। बच्चा क्वेश्चन कह रहा है महेश और सुंदर कितने छात्र हैं भाई, 41 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से 11वें और 12वें स्थान पर हैं। नीचे से उनके क्रम क्या होंगे ये आपको बताना है। देखिएगा भाई ऑप्शन हर एक बच्चा देख ले भाई, ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है बच्चा 32वां और 33वां। और 33वां। और बी नंबर ऑप्शन है भाई 29वां और 30वां। और 30वां। सी नंबर ऑप्शन है बच्चा 30वां और 31वां। और डी नंबर ऑप्शन है बच्चा 31वां और 30वां। हर एक बच्चा आंसर करके बताए भाई क्या ऑप्शन सही होगा इसमें से।
बच्चा इसमें आपको दो व्यक्तियों की कंडीशन बताई गई है और दोनों की ऊपर से क्रम बताया गया है, नीचे से आपको बताना है। प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई इसका। बताइएगा बच्चा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। देखिएगा भाई, बच्चा कह रहा है महेश और सुंदर 41 छात्रों की कक्षा में, मतलब टोटल छात्र कितने हैं भाई, 41 हैं। हर एक बच्चा देखे भाई, टोटल छात्र 41 हैं और महेश और सुंदर दो व्यक्ति हैं। कौन कौन से भाई, महेश और सुंदर। 41 छात्रों की कक्षा में ऊपर से 11वां, इसका मतलब महेश का ऊपर से 11वां स्थान है। किसका, महेश का। और टोटल विद्यार्थी कितना है भाई, टोटल भाई है 41 और महेश ऊपर से 11वां है। तो बच्चा अगर 11 विद्यार्थी यहाँ तक बैठे हैं, टोटल 41 हैं, तो बच्चा नीचे कितने बैठे होंगे बताए हर एक बच्चा भाई, नीचे कितने विद्यार्थी बैठा होगा। तो बच्चा कहेगा भाई कि 41 में से 11 माइनस कर देंगे तो 31 या वो 30 भाई आ जाएंगे। 41 में से 11 माइनस कर देंगे बच्चा तो 30 विद्यार्थी बचेगा और 30 विद्यार्थी ही क्या हो जाएगा, इसके नीचे बैठेगा। समझिएगा बच्चा, अगर बच्चा आपके 11वां स्थान है महेश का ऊपर से और 41 टोटल विद्यार्थी हैं इस पंक्ति में, तो इसका ऊपर से स्थान 11वां है। अगर 11वां मतलब 11 विद्यार्थी यहाँ तक बैठ चुके हैं तो 41 में से 11 माइनस हो जाएगा तो कितना, 30। इसका मतलब 30 विद्यार्थी इसके नीचे बैठेंगे और नीचे से इसका क्रम कौन सा हो जाएगा भाई, 31वां हो जाएगा। बताए भाई हर एक बच्चा कौन सा क्रम हो जाएगा महेश का, 31वां। महेश का नीचे से कौन सा क्रम हो जाएगा भाई, 31वां हो जाएगा नीचे से महेश का क्रम। अगर महेश का क्रम ऊपर नीचे से 31वां हो जाएगा तो आपको बताना क्या है, महेश और सुंदर का नीचे से क्रम। अब महेश का तो हमने नीचे से प्राप्त कर लिया है 31वां। तो बच्चा देखिए, अगर आप एक ही को निकाल कर ऑप्शन क्लिक करना चाहते हैं तो देखिए किसी में भी महेश का पहला आना चाहिए, तो पहला में कौन सा 31वां है, तो ये डी नंबर पे है। इसका मतलब यही ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। हर एक बच्चा बताए भाई, बच्चा जब हमारे पास 31वां आ गया है महेश का और हमें निकालना महेश और सुंदर का, इसका मतलब महेश का पहला नीचे से होगा, तो पहला 31वां किस में है, इसमें डी नंबर पे और किसी पे नहीं है। इसका मतलब ये सारे तो गलत हो गए, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसका मतलब डी नंबर पे 31वां पहला है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें बच्चा क्या होगा, सुंदर का निकालना की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम आसानी से यहाँ पे क्लिक कर पाएंगे। फिर से समझिए हर एक बच्चा, देखिए भाई एक बार फिर से समझ लीजिए बच्चा। महेश और सुंदर का क्रम हमें पता था 11वां और 12वां है ऊपर से, तो महेश का ऊपर से क्रम 11वां था। टोटल विद्यार्थी थे 41। अगर 11 विद्यार्थी यहाँ तक बैठ चुके हैं तो 41 में से 11 माइनस करेंगे, इसका मतलब 30 विद्यार्थी यहाँ बैठेंगे नीचे। अगर 30 नीचे बैठेंगे तो इसका क्रम नीचे से क्या हो जाएगा, 31वां। और 31वां किस ऑप्शन में है, पहले डी ऑप्शन में। यही हमारा सही हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे ने आंसर किया होगा भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए भाई हर एक बच्चा समझे भाई अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन भाई, प्रत्येक बच्चा समझे भाई। क्वेश्चन है बच्चा, किसी बच्चों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 8वां है। क्वेश्चन है बच्चों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 8वां है। बच्चों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 8वां है। यदि दाईं ओर 4 स्थान खिसकाया जाए, यदि दाईं ओर यदि दाईं ओर 4 स्थान खिसकाया जाए तो
खिसकाया जाए तो वह संध्या जो दाएं से 16वां है, तो वह संध्या जो दाएं से 16वां है, 16वां है के बाएं तीसरा हो जाता है, के बाएं तीसरा हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? प्रत्येक बच्चा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े भाई, और इसके बाद आंसर करे भाई, क्या आंसर होने वाला है। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, हर एक बच्चा बताएगा भाई इसको। इस क्वेश्चन का आंसर प्रत्येक बच्चा करे भाई, बताइएगा बच्चा। देखिए क्वेश्चन क्या है, बच्चों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 8वां है, और इसके बाद कह रहा है यदि दाईं ओर 4 स्थान खिसकाया जाए तो संध्या जो दाएं से 16वां है के बाएं तीसरा हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं ये आपको बताना है। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बच्चा एग्ज़ाम में आने वाला है, तो हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई। इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं, और आते भी हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो प्रत्येक बच्चा समझ ले भाई इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम आसानी से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। बच्चा कह रहा है कि बच्चों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 8वां है। अब हर एक बच्चा देखे भाई, ये बायां सिरा होता है, ये दायां सिरा होता है। ये बात हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ही सीख लिया था कि जब भी आपके पास दाएं या बाएं से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये बायां और ये दायां सिरा होगा। अगर आपको डाउट है तो आप खड़े होकर भी देख सकते हैं कि आपका ये बायां हाथ है, ये दायां है, तो दाएं बायां और दायां क्लियर हो जाएगा। बच्चा ये बायां सिरा है, और बाईं ओर से कह रहा है श्रीनाथ 8वां है, मतलब कि बाईं ओर से यहाँ पे कहीं पे है श्रीनाथ, और 8वां है। ये कौन है? ये श्रीनाथ है। प्रत्येक बच्चा देखे भाई। इसके बाद कह रहा है कि यदि दाईं ओर 4 स्थान खिसकाया जाता है, किसको भाई? श्रीनाथ को दाईं ओर 4 स्थान खिसकाया जाता है। इसका मतलब 1 2 3 4 स्थान खिसकाया जाता है, और ये व्यक्ति अब यहाँ पे पहुँच जाता है। 4 स्थान खिसकाया जाए तो वह संध्या जो दाएं से 16वां है। अब संध्या जो है वो दाएं से, मतलब दाएं सिरे से 16वां है के बाएं तीसरा हो जाता है, के बाएं तीसरा हो जाता है। इसका मतलब बच्चा दाएं से संध्या क्या है? 16वां है। यहाँ पे मान लीजिए 16वां है, और ये कौन है भाई? संध्या है। इधर से काउंट करने पर ये 16वें नंबर पे है। अब इसको अगर हम 4 स्थान खिसका देते हैं तो ये संध्या से 3 स्थान बाएं हो जाता है, क्योंकि कह रहा है बाएं तीसरा हो जाता है। इसका मतलब 1 2 और ये तीसरा हो जाता है। इसका मतलब इसके बीच में कितना व्यक्ति है? एक व्यक्ति रहा होगा, तभी तो भाई ये बाएं तीसरा हो जाएगा। 1 2 3। अब देखिएगा बच्चा, अब मतलब यहाँ पे श्रीनाथ पहुँच चुका है, ये बात हमको पता है। अब कह रहा है कि पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं ये आपको बताना है। बच्चा आप काउंट कर लीजिए। अगर यहाँ तक 8 लोग थे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 8वां था, और 4 स्थान खिसका दिया गया है तो यहाँ पहुँच गया है। और ये यहाँ तक 16 लोग बैठे हैं भाई। 16 के बाद 17 18 19 20 21। इसका मतलब बच्चा आपके पंक्ति में कितने लोग आने वाले हैं? बच्चा यहाँ पे देख लीजिए, क्या ऑप्शन है आपके पास? A B C D, 4 ऑप्शन है। और ऑप्शन में क्या दिया गया है भाई? हर एक बच्चा देखे भाई, क्या ऑप्शन में दिया गया है? 29 30, और 30 के बाद बच्चा है एक ऑप्शन आपके पास, इनमें से कोई नहीं, या कोई नहीं लिख लीजिए, कोई नहीं, या लिख लीजिएगा भाई निर्धारित नहीं किया जा सकता, या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये 4 ऑप्शन है बच्चा। पहला ऑप्शन है 29 30, कोई नहीं, ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखिए कौन सा ऑप्शन आता है, हम देखते हैं भाई। बच्चे यहाँ तक 8 व्यक्ति बैठे थे, 8 के बाद हमने इसको 4 स्थान आगे खिसकाया, 1 2 3 4, तो 8 के बाद कितना हो जाएगा भाई? 8 के बाद ये 8वां था। इसका मतलब भाई 8वां अगर ये था तो इसके स्थान पर दूसरा आ गया तो भी 8 हो जाएगा, और ये 9, तो इसका मतलब 8 के बाद 9 10 11 12 13 14,
14 बच्चा यहाँ तक हो गए और इसके बाद 15 लोग बैठे हैं, तो 14 और 15 कितना हो जाएगा भाई, जोड़िएगा भाई, कितना आ जाएगा 29। तो बच्चा आपकी जो पंक्ति है उसमें टोटल कितना लोग बैठा है, 29 लोग बैठा है। ये हमें निकालना था कि पंक्ति में कितने लोग हैं। तो पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, 29 लोग हैं, ये हमने यहाँ से निकाल लिया है। देखिए हर एक बच्चा फिर से समझे भाई, 8 लोग यहाँ तक थे, 4 स्थान आगे किसका है, तो 8 4 12 और एक 13, 13 के बाद यहाँ पे एक 14, 14 के बाद यहाँ पे 15 लोग इधर बैठे हैं, 14 और 15 प्लस करेंगे तो 29 लोग टोटल आ जाएंगे। यहाँ पे बच्चा इस क्वेश्चन को हमने बेसिक तरीके से सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया है, 29 आया है। बच्चा हर एक बच्चे ने सीख लिया होगा भाई कि कैसे आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिएगा बच्चा अगला क्वेश्चन समझिए भाई क्या है। क्वेश्चन है बच्चा, किसी कतार में ए बाएं से 15वां है, ए बाएं से 15वां है, 15वें स्थान पर है या 15वां है, और बी दाएं से 7वें स्थान पर है, और बी दाएं से 7वें स्थान पर है, दाएं से 7वें स्थान पर है। इनके बीच में तीन व्यक्ति, इनके बीच में तीन व्यक्ति और सी ए के ठीक बाईं ओर, और सी ए के ठीक बाईं ओर, ठीक बाईं ओर है। बताइए सी का दाएं से कौन सा स्थान है, बताइए सी का दाएं से कौन सा स्थान है, सी का दाएं से कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। हर एक बच्चा समझे भाई इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है बच्चा, किसी कतार में ए बाएं से 15वां है और बी दाएं से 7वां है, इनके बीच में तीन व्यक्ति, और सी ए के ठीक दाईं ओर है। बताइए कि सी दाएं से कौन से स्थान पर है, कौन सा स्थान है। समझिए बच्चा, बच्चा कह रहा है किसी कतार में ए बाएं से 15वां, इसका मतलब बाएं से ए 15वें नंबर पे है। इसके बाद कह रहा है और बी दाएं से 7वें स्थान पर है, इसका मतलब बी दाईं ओर से 7वें स्थान पर है, और बी जो है वो दाएं से 7वें स्थान पर है, ये आपको पता है। इनके बीच में बच्चा कह रहा है तीन व्यक्ति हैं, क्योंकि कह रहा है इनके बीच में तीन व्यक्ति, तो तीन व्यक्ति बैठे होंगे, और सी ए के ठीक बाईं ओर है, सी जो है वो ए के ठीक बाईं ओर है, ठीक बाईं ओर, इसका मतलब सी यहाँ पे बैठेगा भाई, ए का बायां किधर, इधर है, इसका मतलब सी यहाँ पे कहीं पे बैठेगा, ठीक बाईं ओर है। बताइए सी दाईं ओर से कितने नंबर पर है, कौन सा स्थान है दाईं ओर से। बच्चा 7 अगर यहाँ पर बैठा है तो 8 9 10 11 12, तो दाईं ओर से सी का स्थान कौन सा हो जाएगा भाई, 12वां हो जाएगा। आसानी से हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। प्रत्येक बच्चा बताए भाई, समझ में आया, सभी को क्लियर हुआ। अगर क्लियर हो रहा है तो कमेंट करिएगा भाई कि, और वीडियो को लाइक करिए तो समझ में आएगा भाई कि हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है। अगर ये बातें सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं हर एक बच्चे को, तो हर एक बच्चा भाई वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट करके बताएगा भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा जो बच्चा नया जुड़ा है, और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा। तो चलिएगा भाई, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद।